हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो बना रखा है पहले से, आज हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं साइंस का टीचर हूँ, साइंस में आपको जो केमिस्ट्री पार्ट है वो मैं देखूँगा कि क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेट करना रहेगा कई सारे इम्प्योरिटीज़ को। इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ कुछ पड़ी रहती हैं जिसके आप सेपरेट करते हैं। मैंने सब कुछ बता रखा है। तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है आपको थ्रेसिंग, है ना, थ्रेसिंग, ठीक है। चलिए थ्रेसिंग का डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, है ना, ये क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ बीटिंग, बीटिंग मतलब पीटना, ठीक है, बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड मतलब क्या होता है, जो आप काट के लाए रहते हैं। जैसे जब कोई भी अनाज आपका उग जाता है तो आप काटते हैं ना, उसको इंग्लिश में हार्वेस्टेड बोलते हैं, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो हार्वेस्टेड क्रॉप, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप, हाँ, बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप टू सेपरेट द grains, to separate the grains from stalks, है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जब भी कटाई उटाई करके आते थे हार्वेस्टेड, तो उसको पकड़ के ऐसे पीटते थे ना लोग, किसी मतलब बेंच पे या ईंटे पे ऐसे ऐसे पीटते थे, जिससे क्या होता था, जो अनाज होता था, ग्रेन्स मतलब अनाज, जो अनाज होता था वो किनारे हो जाता था, और जो स्टैक्स बचते थे, मतलब जो उसके अलावा जो बचता है आपका, है ना, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, है ना, स्टैक्स, वो अलग हो जाता था और ग्रेन्स हमारा अलग हो जाता था। तो ये कैसा मेथड होता था, थ्रेसिंग, है ना। आजकल क्या होता है, थ्रेसिंग मशीन आती है, आप जानते हो, उसमें आप डालते हैं गेहूँ डालते हैं, मतलब गेहूँ का पूरा जो होता है काट के ले आते हैं वो डालते हैं, तो उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और जो भूसा निकलता है, भूसा बोलते हैं, वो अलग हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, वो थ्रेसिंग, वो हाथ से करते थे पहले पीट पीट के, अब मशीन से एडवांस हो गए तो हम लोग मशीन से काम करते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेसिंग ये काम करता था, ठीक ना। सेकेंड क्या मेथड है, सेकेंड आप करते हैं विनोइंग। जैसे ही थ्रेसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप करते हैं विनोइंग। देखिए क्या है कि बहुत सारे मेथड हैं। पहले आप सीड डालते हैं, सीड डालने के बाद वो बड़ा होता है, उसको इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद उसका जब टाइम आता है, अच्छा सा फल लग जाता है, तो उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद ये सब मेथड आता है। हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेसिंग करते हैं आप उसकी, थ्रेसिंग करने के बाद विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या होता है कि ये एक मेथड है, दिस इज अ मेथड, इट इज़ अ मेथड, ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज़ अ मेथड, it is a method used to separate है ना, क्या बोलते हैं उसको, used to separate चाफ मतलब क्या होता है, लाइटर चीज़ें, है ना। used to separate चाफ from the grains, है ना। ग्रेन्स मतलब जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, और चाफ मतलब जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, बाय द एक्शन ऑफ एयर, है ना। होता क्या है कि क्या करते हैं, एक ब्लोइंग मशीन मतलब हवा वाला, वो ऐसे लगा देते हैं, हवा बहता है उसमें, मतलब लोग हाथ से ही हिलाते हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो पंखा चलाते हैं, है ना। और सामने कोई रहता है जिसमें अनाज रखा रहता है, उसके साथ जो भूसा रहता है, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, वो ऐसे गिराते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो भी लाइटर हल्के हैं वो हवा के माध्यम से दूर चले जाते हैं, और जो लाइटर हैवियर होते हैं, हैवी जो भारी होते हैं, वो यहीं नीचे बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, सेपरेट कर देते हैं आप ग्रेन्स को, यानी हैवी चीज़ों को और हल्के चीज़ों को आप अलग कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ विनोइंग, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये सब जो आप मशीन से कर सकते थे, ठीक है, तो अब क्या है कि चीज़ें एडवांस हो गई। तो एक आता है कंबाइन हार्वेस्टर, आपने नाम सुना होगा, कंबाइन हार्वेस्टर, है ना। एक मशीन आती है जो सब कुछ एक ही में कर देती है, मतलब कटाई भी कर देती है, थ्रेसिंग भी कर देती है, विनोइंग भी करके सीधे से सीधे आपको अनाज देती है, काटती भी है, हार्वेस्ट खुद करती है, थ्रेसिंग भी खुद करती है, फिर विनोइंग भी खुद करती है, यानी कि कंबाइन, यानी कि सब एक ही साथ कर देता है, जिसको आप लोग अपने भाषा में कंबाइन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप लोग। ये कंबाइन होता है, कंबाइन हार्वेस्टर, दोनों एक साथ, सब तीनों काम एक साथ कर देता है ना, हार्वेस्टर। तो ये एडवांस मशीन है जो आजकल यूज़ किया जाता है ना। जिसके पास ज़्यादा होता है, लेबर वर्क ज़्यादा ना कराना पड़े, इसकी वजह से मशीन्स का इस्तेमाल करके ये तीनों काम एक ही में कर लेते हैं, ठीक है ना।
अब उसके बाद क्या होता है, जब ये आपका बन जाता है, मतलब आपका अनाज निकल गया, अनाज निकलने के बाद कुछ हैवी पार्टिकल जैसे ईंटें पत्थर उसमें कुछ मिलेंगे, है ना, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप एक काम करते हैं जिसका नाम है हैंड पिकिंग, है ना। जो इसके बाद तीसरा मेथड पढ़ेंगे आप, है ना, पहला थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया, तीसरा जो होता है वह हैंड पिकिंग होता है, हैंड पिकिंग, है ना। हैंड पिकिंग क्या होता है, जितने भी लार्जर साइज पार्टिकल्स will be removed from the grains by the action of hand, ठीक है ना। यानी कि ये एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड टू रिमूव लार्जर साइज पार्टिकल फ्रॉम द ग्रेन्स, मतलब अनाज रहेगा, अनाज के साथ साथ एक बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे भी पार्टिकल्स रहेंगे, तो क्या करेंगे, इजीली आप हाथ से उठा के आप बाहर फेंक सकते हैं। इसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के सेपरेट कर देना मेथड को। तो ये हमारा एक मेथड होता है, तीसरा मेथड हैंड पिकिंग का, ठीक है ना। हैंड पिकिंग हमारा एक मेथड हो गया। एंड लास्ट ये तीसरा, फोर्थ हैंड पिकिंग हो गया। एंड इसके बाद होता है हमारा, ये करने के बाद आप सीविंग भी कर सकते हैं। सीविंग मतलब जानते हैं, सीविंग आपको हिंदी में अगर बताऊं तो आप घर में होगा आपके चलनी, ठीक है ना, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट। अब चलनी में क्या होगा, जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे उनको सेपरेट कर देगा, ठीक है ना। इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर वन, है ना, फ्रॉम हैवियर वन, मतलब हैवियर से HEA, है ना, हैवियर, मतलब ये क्या करता है, आपको स्मॉलर पार्टिकल से हैवियर पार्टिकल्स को अलग कर देता है। जैसे आप चलनी में कुछ भी डालिए तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे हैवियर, जो भारी होंगे, या स्मॉलर लिखे हैं तो इसको लार्जर बोल सकते हैं। तो जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो लार्जर पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं, और जो छोटे छोटे उससे छोटे साइज़ के होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, है ना। जैसे चलनी आप जानते ही हैं, है ना, इससे कैसे कैसे क्या क्या आटे चले जाते हैं, या आपका सूजी वूजी हो गया, ठीक है ना, सूजी का हलवा, ठीक है। तो ये सब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीविंग में। पांचवा मेथड है ना। ये सब करने के बाद अगर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन, तो उसके लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, अभी देखिए क्या होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जैसे मान लीजिए क्या होगा कि आपने क्या किया, पानी था, ठीक है ना। अब ये वाटर था, इसमें वाटर को क्या बुलाएंगे, H2O, मैंने बताया था ना, आप घर में H2O बुलाइए इसको, है ना। और क्या हुआ, इसमें आप डाल दीजिए सैंड, ठीक है ना। अब जैसे ही इमीडिएटली डालेंगे सैंड उसमें, तो क्या होगा, तुरंत तो ये नीचे बैठेगा नहीं, मतलब तुरंत तो ये पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, आप कुछ देर तक छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ देर तक छोड़ देते हैं, ताकि जो लार्जर पार्टिकल है, मतलब सैंड है, वो नीचे की तरफ बैठ जाए। सैंड की जगह आप सॉइल कर लीजिए, क्योंकि सैंड कहेंगे सर सैंड तो पानी सूख लेता है ना, तो सॉइल ले लीजिए, ठीक है ना। सॉइल क्या करेगा, धीरे धीरे मिट्टी धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना, द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल, देखिए सॉइल यहाँ पे हैवियर पार्टिकल होगा, मतलब वाटर से, द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन एट बॉटम, ठीक है ना, द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ अ कंटेनर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। यानी कि ये हैवियर पार्टिकल जो होता है वो क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये क्या करेगा, नीचे सेटल होता रहेगा, और इस प्रोसेस को आप सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसको क्या करेंगे, टिल्टेड करके, थोड़ा सा टिल्टेड करके, मतलब टेढ़ा करके, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा ये मिट्टी हो गया, और ये पूरा इधर ऊपर क्या हो गया, ये सब वाटर हो गया, ठीक है ना, वाटर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वाटर बाहर निकाल लेंगे, है ना, वाटर बाहर निकालेंगे दूसरे कंटेनर में, आपका प्योर वाटर इसमें आ गया, वाटर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, आपका सैंड है,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब उसको कुछ देर तक डिस्टर्ब नहीं किए तो नीचे सेटल हो गया, तो ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब क्या हुआ कि द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करें कि इम्प्योरिटी से हम वाटर को निकाल लें बाहर, है ना, बिना इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किए। मतलब ये सॉइल को, सैंड को या सॉइल को इधर नहीं लाएंगे, वाटर को बस इस प्रोसेस से लेते हैं बिना उसको, जैसे कंटेनर है, कंटेनर से आपको पानी गिराना है, ऐसा गिराना है जिसमें सैंड या सॉइल ना जाए, सिर्फ वाटर जाए, तो इस प्रोसेस को साइंस के भाषा में डिकेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ देर तक आप सॉल्यूशन मिट्टी और पानी का डाल के रख दिए, तो कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब बिना उस सॉइल को किसी और कंटेनर में भेजे, सिर्फ पानी को बाहर निकाल लेना, मतलब ऐसा निकालना कि पानी बस बाहर चला जाए लेकिन सॉइल या सैंड उसी कंटेनर में रह जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड होते हैं। इसके बाद से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक मेथड है फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, चलिए मिटा देते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, हाँ, जैसे सीविंग मतलब होता है चलनी ना, है ना, तो ऐसे फिल्ट्रेशन क्या होता है, छननी, नहीं, जिससे चाय पत्ती अलग करते हैं चाय से, ठीक है ना। तो वो मेथड हमको पढ़ना है। कौन सा मेथड, ये तो पांचवा, एंड द सिक्स मेथड इज फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। सिक्स मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से आप क्या करते हैं, हाँ, इसको अगर इसका इस्तेमाल आप चाय बनाते टाइम करते हैं, ठीक है ना। चाय बनाते टाइम कब करते हैं, जैसे जो छननी होता है, नहीं, चाय की, जिसमें आपकी चाय पत्ती अलग हो जाती है और जो चाय होता है वो नीचे से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ प्रोसेस, क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट, हम सेपरेट कर देते हैं, वी सेपरेट द इनसॉल्युबल, we separate the insoluble solid in the given liquid, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से सेपरेट कर देते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को गिवन लिक्विड में से। जैसे चाय बनाते हैं आप, तो जो चाय पत्ती होती है वो उसमें घुलती नहीं है, ठीक है ना, आप देखे होंगे घुलती नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, आप चाय पियेंगे तो वो चाय पत्ती तो पियेंगे नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, हम छन्नी से वो जो इनसॉल्युबल रह जाता है उसको आप छन्नी से किनारे कर देते हैं और जो चाय रहता है वो पी लेते हैं। यानी कि ये प्रोसेस होता है जिससे आप अलग कर सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो उसमें घुले नहीं, जैसे चाय पत्ती हो गई आपकी, ये वो घुलती नहीं है, और उस लिक्विड में जैसे दूध पानी का जो बनाए होते हैं उसमें से वो नहीं घुलती है, इसलिए वो सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने का तरीका होता है फिल्ट्रेशन, है ना। तो आप छन्नी का यूज़ करते हैं, आप घर में देखे होंगे चाय बनाते टाइम, है ना। और केमिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे तो आप फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है ना। फिल्टर पेपर, किसी भी चीज़ों को आप सेपरेट करने के लिए आगे की पढ़ाई में आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फिल्टर पेपर आता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री लैब में होगा, ठीक है। आप अपने केमिस्ट्री टीचर से कहिए कि सर हमको फिल्टर पेपर दिखाइए जब स्कूल खुलेगा तब, ओके। अब इसके बाद से जो हमारा मेथड है फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो ये बातें तो समझ में आ गई। अब हमारे पास इवोपरेशन और कंडेंसेशन दो टॉपिक है ना, इवोपरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। इवोपरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है आपको बताता हूँ। ये 6 मेथड, ये देखिए, ये जो 6 मेथड है, ठीक है ना, 6 मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मेथड के अलावा जो आते हैं 2 मेथड वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अभी बताता हूँ, लेकिन फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे पहला क्या पढ़ा कि जैसे हम जो भी अनाज उगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। अब कटाई करने के बाद जो काम करते हैं उसी को मेथड ऑफ सेपरेशन में हमको पढ़ना है। तो पहला थ्रेसिंग पढ़ते हैं। थ्रेसिंग में आप हैवी पार्टिकल ग्रेन्स को अलग कर देते हैं, भूसे को अलग कर देते हैं। उसके बाद से थ्रेसिंग करने के बाद जैसे आप थ्रेसिंग मशीन भी आ गया है, उसके बाद आप विनोइंग करते हैं। विनोइंग मतलब क्या करते हैं, आप पंखे से वाला काम करते हैं, ठीक है ना। हैवियर पार्टिकल अलग हो जाते हैं, लाइटर पार्टिकल अलग हो जाते हैं। उसके बाद से आप काम करते हैं हैंड पिकिंग का, कोई बड़ा पार्टिकल है तो आप अलग कर सकते हैं। अच्छा, कंबाइन हार्वेस्टर आता है जिस सब काम एक ही साथ कर देता है, हार्वेस्टिंग भी, कटाई भी, थ्रेसिंग भी और विनोइंग भी, सब एक साथ कर देता है, ठीक है ना। कौन, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है ना। उसके बाद से आपने पढ़ा हैंड पिकिंग हाथ से उठा लेते हैं। सीविंग छलनी वाला, मतलब चलनी वाला, है ना, तो उससे आप सेपरेट कर सकते हैं। और सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन आपने पढ़ लिया, है ना, कैसे इंसॉल्युबल को अलग कर देते हैं, है ना। उसके बाद से आपने पढ़ा फिल्ट्रेशन क्या था, जिसमें आप सेपरेट कर सकते हैं आगे की चीज़ों को, ठीक है ना।
तो आगे की जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक ये नोट्स बना लीजिए और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे इसी पे होंगे, घबराइए मत, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।